आज हम बीए पार्ट थर्ड में एशिया के भूगोल में एशिया के अफवाह तंत्र के बारे में एक बार बताते हैं दोबारा कि एशिया का अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से अफवाह तंत्र हैं और ये अफवाह तंत्र किस तरह से आपस में कौन से महासागरों से जुड़े हुए हैं, इनके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो बताएं कि एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ अफवाह तंत्र भी कई प्रकार के अफवाह तंत्र पाए जाते हैं। अपन देखें तो यहाँ पे कई प्रकार के अफवाह तंत्रों के बारे में जिसमें अपन देखें तो एक मेन चीज़ यह है कि यहाँ प्राचीन और नवीन दोनों प्रकार के अफवाह तंत्र पाए जाते हैं। जो प्राचीन भूखंड पाए जाते हैं और कुछ नवीन भूखंड, उन दोनों प्रकार के अफवाह तंत्र एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। यहाँ मध्य भाग में पाई जाने वाली पर्वत श्रेणियाँ इस अफवाह तंत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। अगर अपन बात करें तो कठोर तथा पुरातन चट्टानों से युक्त प्राचीन भूखंड जो उत्तरी भाग में स्थित हैं, जिसमें ओब, येनिसी, लीना, इंडिग्रीका, आमूर ये नदियाँ बहती हैं, जो सबसे प्राचीन और सबसे पुरानी मानी जाती हैं तथा ये नदियाँ अपने मुख्य और सहायक नदियों के साथ इस अफवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। तथा अगर नवीन अफवाह तंत्र की बात करें तो हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ, जिनमें हांगो, यांगटी सिकियांग, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इरावदी, मिकांग, मिनाम आदि, ये सारे नवीन अफवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा प्राचीन भूखंडों में दक्षिण भारत की अगर बात करें अपन तो यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती ये नदियाँ भी नए अफवाह तंत्र को निर्माण करती हैं। इस प्रकार अपन देखें तो एशिया महाद्वीप में प्राचीनतम अफवाह तंत्र तथा नवीनतम अफवाह तंत्र दोनों प्रकार के अफवाह तंत्र के बारे में आपने बताया कि प्राचीन अफवाह तंत्र जो बहुत ही प्राचीन और कठोर चट्टानों से बना हुआ, जिसमें ओब, येनिसी, लीना, इंडिग्रीका, आमूर ये नदियां बहती हैं, तथा नवीनतम अफवाह तंत्र जो हिमालय से निकलने वाली नदियां, जिनमें हांगो, यांगटी सिकियांग, मिकांग, मिनाम, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र ये सारी प्राचीन नवीनतम अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। एक चीज़ और देखें अपन कि नवीनतम अफवाह तंत्र वाली नदियाँ, जिसमें गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, ये सारी, यमुना है, ये सारी नदियाँ अपने डेल्टाई भाग को लगातार भरती जा रही हैं तथा मैदानों का निर्माण करती हैं, जबकि कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती जो बहुत ही कठोर चट्टानों से निकलती हैं, वो अपने घाटी को धीरे धीरे लगातार गहरी करती जाती हैं। तो इस तरह से अपन देखें तो एशिया के अफवाह तंत्र में भी बहुत सी विशेषताएं पाई जाती हैं। अगर अपन देखें तो एशिया महाद्वीप का कुछ भाग ऐसा है जिसकी नदियाँ किसी भी महासागर में नहीं गिरती हैं। कुछ नदियाँ प्रशांत महासागर में गिरती हैं, कुछ हिंद महासागर में गिरती हैं, कुछ आर्कटिक महासागर में गिरती हैं, कुछ भूमध्य सागर में गिरती हैं, परंतु कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो किसी भी महासागर में नहीं गिरती तथा आंतरिक अफवाह तंत्र वहीं समाप्त हो जाती हैं, तो उसको आंतरिक अफवाह तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे ये प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, ये भूमध्य सागर, ये अब इस प्रकार अपन देखें
अगर अपन देखें तो एशिया के इस अपवा तंत्र की कई विशेषताएं आपको बताई। अब इसमें लगभग 80 लाख वर्ग किलोमीटर ऐसा क्षेत्र है जिसकी नदियां किसी भी महासागर में नहीं गिरती। अगर अपन मोटे तौर पे अगर देखें तो इस एशिया के अपवा तंत्र को 5 भागों में बांटा गया। इसमें मुख्य रूप से पहला अपवा तंत्र अगर अपन देखें तो प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियां, जिसे प्रशांत महासागरीय अपवा तंत्र के नाम से जाना जाता। ये पूरा पार्ट, यहाँ की नदियां सभी प्रशांत महासागर में गिरती हैं, इसलिए प्रशांत महासागरीय अपवा तंत्र कहा गया। दूसरी अगर अपन बात करें तो ये वाली बेल्ट पूरी, इस बेल्ट की सारी नदियां हिंद महासागर में गिरती हैं, इसलिए इसका नाम कर दिया हिंद महासागरीय अपवा तंत्र। तो पहला प्रशांत महासागरीय अपवा तंत्र और दूसरा हो गया दूसरा हिंद महासागरीय अपवा तंत्र। तीसरे की बात करें तो ये उत्तरी एशिया की साइबेरिया की सारी नदियां जो उत्तरी सागर में गिरती हैं, जिसको आर्कटिक महासागर के नाम से अपन जानते हैं, तो उस सागर में गिरती हैं, इसलिए उसका नाम कर दिया आर्कटिक महासागरीय अपवा तंत्र के नाम से। तो तीसरा आर्कटिक अपवा तंत्र हो गया। चौथा बहुत कम मात्रा की कुछ नदियां भूमध्य सागर में भी गिरती हैं, इसलिए उसका नाम कर दिया भूमध्य सागरीय अपवा तंत्र। और आपको पहले भी बताया है कि एशिया महाद्वीप का लगभग 80 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया ऐसा है जिसकी कोई भी नदी किसी भी महासागर में नहीं गिरती है और वो आंतरिक रूप में वहीं पे समाप्त हो जाती हैं, और उसका आंतरिक अपवा तंत्र के नाम से। इस प्रकार अपन देखें तो एशिया के इस अपवा तंत्र को 5 भागों में बांटा गया। अब ये 5 भागों में प्रशांत महासागरीय अपवा तंत्र, हिंद महासागरीय अपवा तंत्र, आर्कटिक महासागरीय अपवा तंत्र, आंतरिक अपवा तंत्र और भूमध्य सागरीय अपवा तंत्र के नाम से अपन जानते हैं। अगर अपन यूं बात करें तो अगर प्रशांत महासागरीय अपवा तंत्र की अगर अपन यूं बात करें तो प्रशांत महासागर की मुख्य नदियां एशिया के मध्यवर्ती भाग में स्थित विशाल पर्वत श्रेणियों से निकलती हैं और प्रशांत महासागर में जाके गिरती हैं। इसमें अगर अपन देखें तो आमूर है, हांगो, यांगटी सिक्यांग, मीकांग, मीनाम, लाल आदि प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां और इनकी सहायक नदियां सभी प्रशांत महासागर में गिरती हैं और ये मुख्य रूप से एशिया के मध्यवर्ती भाग में स्थित पर्वत श्रेणियों से ये निकलती हैं। अगर देखें अपन तो इनमें सबसे बड़ी अगर हांगो नदी को अपन बात करें तो इसे चीन का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि चीन में लगातार बाढ़ आने के कारण इसका चीन का शोक भी कहा गया। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी यांगटी सिक्यांग जो लगभग 5120 किलोमीटर लंबी है, जो चीन के अंदर बहती है, तथा ये नदियां कई प्रकार के अपने अपवा तंत्र का निर्माण करती हैं। तो पहला अपवा तंत्र के बारे में आपको बताया कि जो मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियों से निकलती हैं और प्रशांत महासागर में जाके गिरती हैं, जिसमें आमूर है, हांगो है, यांगटी सिक्यांग है, मीनाम है। ये सारी नदियाँ और इनकी सारी सहायक नदियाँ जो इनसे निकल के प्रशांत महासागर में गिरती हैं, तो ये अपवा तंत्र। इसके अलावा अगर बात करें हान, मिन, कान, चार्लिंग, सिक्यांग, ये सारी नदियाँ प्रशांत महासागर में गिरती हैं, इसलिए इसे प्रशांत महासागरीय अपवा तंत्र के नाम से भी जानते हैं। अगर अपन अब दूसरे अपवा तंत्र की बात करें तो दूसरा अपवा तंत्र हिंद महासागरीय अपवा तंत्र। ये हिंद महासागरीय अपवा तंत्र है। इसमें अगर पूर्व पश्चिम में बात करें तो दजला फरात नदियाँ, तो दजला फरात से लेकर पश्चिम में मलेशिया तक ये अपवा तंत्र फैला हुआ है। इसमें दजला, फरात, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र
इरावदी, साल्विन, चिंदविन, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सारी नदियाँ इसी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आ जाती हैं। दजला, फरात, ब्रह्मपुत्र, गंगा, इरावदी, साल्विन, चिंदविन, मिकांग, सिक्यांग, कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, सतलज, ये सारी नदियाँ मुख्य रूप से हिंद महासागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत मानी गई। इसके अंतर्गत देखें अपन तो कई तरह के अफवाह प्रणालियां भी पाई जाती हैं, परंतु दूसरा सबसे बड़ा ये अफवाह तंत्र हिंद महासागरीय अफवाह तंत्र को कहा गया। तीसरी अगर अपन बात करें तो आर्कटिक महासागरीय अफवाह तंत्र, तो ये अफवाह तंत्र एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है तथा साइबेरिया से निकलने वाली सारी नदियाँ इसी महासागर में जाके गिरती हैं। अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से ओब है, येनिसी है, लीना है, इंडिग्रीका है तथा इनकी ये सहायक नदियाँ इसी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। ये अगर इनसे बात करें तो ओब है, येनिसी, लीना, ये सारी नदियाँ ईस्ट साइबेरिया से निकलकर आर्कटिक महासागर में गिरती हैं और आर्कटिक महासागर में यहाँ पे गर्मियों में या सर्दियों में भी धीरे धीरे, गर्मियों में बरसात नहीं होती है तो भी बर्फ़ पिघलने के कारण इनका पानी लगातार चलता रहता है और यहाँ पे बिना बरसात भी कई बार बाढ़ आती रहती है, क्योंकि कई बार वैसे भी इनके मुहाने जम जाते हैं तो भी इनके अफवाह तंत्र बेसिन में पानी चारों तरफ फैलने लग जाता है। तो ये आर्कटिक महासागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो भूमध्य सागरीय अफवाह तंत्र की अगर अपन बात करें तो ये पश्चिमी भाग में स्थित एशिया का पश्चिमी भाग जो सबसे छोटा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। इसमें टर्की, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल, साइप्रस, इनकी नदियाँ जो आर्मेनिया की गांठ से निकलकर भूमध्य सागर की ओर गिरती हैं। इसमें ज़्यादा नदियाँ नहीं बहती हैं, जैसे टर्की की बात करें तो मनीषा नदी है, मेंडेरिस है, सीरिया से ओरेंटेस नदी है, तो बहुत ही छोटी छोटी नदियाँ इस क्षेत्र में जाके भूमध्य सागर में गिरती हैं और ये बहुत ही छोटा अफवाह तंत्र के अंतर्गत माना गया। इसका ज़्यादा कोई इस तरह से महत्व नहीं है, पर यहाँ पे ज़्यादा बड़ी कोई नदी या साल भर बहने वाली कोई नदी भी नहीं बहती। इसके बाद में अगर अपन बात करें पांचवा आंतरिक अफवाह तंत्र की अगर बात करें अपन तो आंतरिक अफवाह तंत्र जो अंतर्वर्तीय अफवाह क्षेत्र अनातोलिया से लेकर मंचूरिया तक फैला हुआ है। ये अनातोलिया से लेकर मंचूरिया तक ये आंतरिक अफवाह तंत्र फैला हुआ है। यहाँ पे बहुत सी नदियाँ जो इसी अफवाह तंत्र के आंतरिक भाग में समाप्त हो जाती हैं और इनमें मुख्य रूप से आमू दरिया, सर दरिया अरल सागर में गिरती हैं। इल्ली, चू, तारिम, खोतान ये बाल्कस झील और लोपनौर झील में गिरती हैं और कुछ कैप्सियन सागर, अरल सागर और बाल्कस सागर में गिर जाती हैं। यह एशिया का लगभग 80 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जिसकी नदियाँ किसी भी महासागर आंतरिक रूप में यहीं पे समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार अपन देखें तो ये एशिया महाद्वीप का अफवाह तंत्र अलग प्रकार का अफवाह तंत्र है। यहाँ पे प्राचीनतम अफवाह तंत्र तथा नवीनतम दोनों प्रकार के अफवाह तंत्र पाए जाते हैं। अगर अपन दूसरी बात करें तो इन अफवाह तंत्रों में कई प्रकार के विशेषताएं पाई जाती हैं। एशिया के इस अफवाह तंत्र को 5 भागों में बांटा गया है: प्रशांत महासागरीय अफवाह तंत्र, हिंद महासागरीय अफवाह तंत्र, आर्कटिक महासागरीय अफवाह तंत्र, भूमध्य सागरीय अफवाह तंत्र और आंतरिक अफवाह तंत्र। अब इस प्रकार अगर अपन देखें तो प्रत्येक अफवाह तंत्र में बहुत सी नदियां बहती हैं और वो नदियां अलग ही प्रकार के अपने अफवाह तंत्र का निर्माण करती हैं तथा एक अलग प्रकार की अफवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। इस प्रकार एशिया महाद्वीप के इस अफवाह तंत्र को अपन
बहुत ही डिटेल से तथा अच्छी तरह से आपने इस एशिया के महाद्वीप के अफवाह तंत्र को समझा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।